अपना साइट की इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीएससी गटर के बारे में। टोटल एक स्पान से दूसरे स्पान की दूरी हमारी बनेगी सेंटर टू सेंटर पियर्स आपकी 30 मीटर की। 1600 के हाइट में हमारा गडर है ये। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो मैं 16 ऑल डायमेंशन आर इन एमएम्स अनलेस अदरवाइज मेंशन ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। जो लिखा रहेगा उसी को फॉलो किया जाएगा एंड नो डायमेंशन शैल बी स्केल्ड। द प्रपोज्ड मेजर बेस डिजाइन फॉर द लाइव लोड कमेज, ये सारा कुछ डिटेल दिया। प्लान शोइंग केबल प्रोफाइल, एलिवेशन शोइंग केबल प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और जब ये प्लान शोइंग केबल प्रोफाइल जो दिया है टॉप से दे रखा है, इसमें जेड भी जाना है और एक्स भी जाना है। तो इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों कि क्या क्या होता है। अब देखो सेक्शन यहाँ पे भी दिया है बी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में दोस्तों, और आप देख रहे हो अपना साइट की इस नई वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीएससी गटर के बारे में। इसके कुछ डाटा देखेंगे, इसके ड्राइंग को समझेंगे और इसके रेनफोर्समेंट को समझेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गडर की लेंथ। आप गडर की लेंथ देखो, आप इसमें गडर की साइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, इसको मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 28,800 की गडर है। टोटल एक स्पान से दूसरे स्पान की दूरी हमारी बनेगी सेंटर टू सेंटर पियर्स आपकी 30 मीटर की। और ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन 1500 का है, और जो ये स्लोप पोर्शन बनता है ये वाला भी 1500 का है। दोनों साइड से आप देख लो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। और क्रॉस गटर जो हमारा बनेगा 14 मीटर 400, 14 मीटर 400 सेंटर टू सेंटर रहेगा। और इसकी कुछ साइज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि टॉप का वेव हमारा ये है, ठीक है। वेव हमारा है 250 का। फ्लेंज हमारा जो 900 का टॉप फ्लेंज है, बॉटम फ्लेंज हमारा 800 का है। 1600 के हाइट में हमारा गडर है ये। यहाँ देखो आप, यहाँ पे जो मैं 1600 900 800 बोल रहा हूँ, इस अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। नोट्स जब देखो, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम्स अनलेस अदरवाइज मेंशन ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। जो लिखा रहेगा उसी को फॉलो किया जाएगा एंड नो डायमेंशन शैल बी स्केल्ड। द प्रपोज्ड मेजर बेस डिजाइन फॉर द लाइव लोड कमेज, सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। और नोट जीएडी रिफर ड्राइंग नंबर इतना। जब ये ड्राइंग नंबर इतना निकालेंगे तो ये चीजें, इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, क्लियर कवर वगैरह जो भी है वहां पे दिया रहेगा। और एक चीज और दिखाऊं मैं, ये थोड़ा सा ये हट गया। इसमें देखो अब दो तरह का केबल होता है। एक देखा केबल कंसिस्टिंग ऑफ 90s नोज 12.7, एक आता है 12.7 mm का, ठीक है। 12.7 डाया 7 प्लाई स्टैंड पर ये कोड इसका है। अब हाँ, मतलब ये जो इसके अंदर डक्ट होगा, एक डक्ट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, अभी दिख जाएगी आगे। ऐसे करके तो एक डक्ट में 19 केबल जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं वो चीज़ भी कहाँ है। वो बने रहें, बस वीडियो को लास्ट तक देखें तो सारी चीज़ें समझ में आएगी, धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कुछ इसका टॉप प्लान है, ये एलिवेशन दिया हुआ, मतलब एक पियर से दूसरे पियर पर रखने के बाद से कुछ इस तरीके दिखेगा। और ये प्लान है, टॉप प्लान। तो गडर ए आउटर गडर है हमारा, ये दोनों आउटर गडर है, ये इनर गडर होगा, ये इनर गडर होगा, ठीक है। इसके डिस्टेंस देखिए, गडर से दूसरे गडर का डिस्टेंस है 3600 सारे का। तो एक गडर, दो, तीन, और ये चौथा गडर होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ से क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट पे, इसका क्रॉस सेक्शन दिया होगा। इसमें दिया क्या है, नहीं दिया तो यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है, ठीक है। एडमिट पे भी दिया हुआ है, ए एंड पॉइंट पे दिया हुआ है, एट सपोर्ट पे जहाँ A1 के साइड पे, फिर बीच में 14 मीटर, जो 14 मीटर 400 था उस सेक्शन का ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे तो देखो, मैं केबल की बात कर रहा था, यहाँ केबल का डिटेल दिया रहेगा। तो सारा केबल नीचे, ये मिड में देखोगे तो सारा केबल यहाँ से जाएगा नीचे से, ठीक है। और ये गडर देखो, इनके 4 केबल है इनके अंदर, गडर के अंदर एक केबल, 1 2 3 और 4। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, इस सारा स्ट्रेसिंग का सिस्टम लिखा हुआ है। जो कुछ भी आप पढ़ोगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, जरूरत होती है। फिर यहाँ भी दिया है ऑल डायमेंशन आर इन mm अदरवाइज स्पेसिफाइड। प्री स्ट्रेसिंग जो टेंडेंस होगा, प्रेस कंसर्न 90T। अभी एक चीज दिखाने को मैं कह रहा था, यहाँ देखो 12.9 दिया है 19, और यहाँ पे क्या दिया था 12.7। ये 12.7 दिया था इसके नोट्स में यहाँ पे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ये ड्राइंग का कुछ भी, सो
ये देखो आप, यहाँ 12.7 दिया, एक ही ड्राइंग में दो चीज, तो कभी कभी ड्राइंग में भी मिस्टेक हो जाती है। इस लाइन में देखो तो 12.7 और 12.9 यहाँ दिया एक्चुअल। अब यहाँ पे कोई भी इंजीनियर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कौन सा कंसीडर करें, तो 12.9 वाला कंसीडर किया जाएगा इसमें, क्योंकि 13 का डाया का केबल आता है। ठीक है, तो ये है। और 7 प्लाई 2 स्टैंड एज पर आई एस कोड स्पेसिफाइड। नॉमिनल साइज हमारा ये है, यहाँ पे एक्चुअल दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन वगैरह। ये एरिया मिलेगी 100 mm स्क्वायर फॉर स्टैंड्स। अल्टीमेट लोड होगा 186.1 किलो न्यूटन फॉर स्टैंड्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी 1.95 इंटू 10 एम पी ए, 5 MPa। वो बोले ये कोसेंट वगैरह 6 mm का एंकरेज स्लिप होगा, जैसे कि जब स्ट्रेस करके छोड़ेंगे तो 6 mm जाता है, ऐसा ड्राइंग कह रहा है कि मेरे तरफ से इतना होगा। तो ये है। और दूसरी चीज आप यहाँ देखोगे कुछ चीजें, इसका स्टेजिंग दिया हुआ, कैसे कैसे ये स्ट्रेसिंग किया जाएगा उसका सीक्वेंस दिया हुआ है। स्टेज देखो, अब 3 और 4 फ्रॉम बोथ एंड्स 100% करना है जब स्ट्रेसिंग चालू करेंगे। एंड सेकेंड स्टेज केवल 1 और 2 बोथ स्टैंड। और यहाँ पे भी दिया हुआ, जैसे पहला एक स्ट्रेस कर देंगे और स्ट्रेस करने के बाद छोड़ देंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेज में केवल ये करेंगे, सेकंड स्टेज में एक दो केवल करेंगे, और देयर होगा से जैकिंग फोर्स। तो ये सब जब स्ट्रेसिंग की जाती है उस समय के ये है। तो अभी उस पर ना जाके बस बने रहें, वीडियो को समझते रहें दोस्तों। समझते क्या, देखते रहें। और यहाँ देखो सेक्शन आधा दिया है, आधा में ही सारा कुछ समझाया हुआ है। तो ये इसका एक टेबल दिया है, कोऑर्डिनेट टेबल। ठीक है, इसको टेबल को देखो आप, प्लान शोइंग केबल प्रोफाइल, एलिवेशन शोइंग केबल प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो ये क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और जब ये प्लान शोइंग केबल प्रोफाइल जो दिया है टॉप से दे रखा है, तो इसमें जेड भी जाना है और एक्स भी जाना है। तो इस चीज को समझना जरूरी है दोस्तों कि क्या क्या होता है। अब देखो सेक्शन यहाँ पे भी दिया है, बीबी सेक्शन। ठीक है, और ये एक सेक्शन ए दिया है। तो जब आप इसको बीबी सेक्शन देखोगे, ए सेक्शन देखोगे, तो यहाँ से दिख जाएगी। और ये एक चीज देखो, ये दे रहा है एक्स एक्स केबल, एक्स एक्स। ठीक है, केबल नंबर 1 2 3 4। वाई का देखो, अब वाई दिया है, फिर जेड दिया है, फिर वाई दिया है, जेड दिया है, वाई। अब यहाँ से आप, अब एक्स का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है, जेड का। अब एक्स क्या है कि जैसे हमारा ये गडर है, तो वाई हमारा इधर से और इधर से डिस्टेंस को मेजर करता है। मतलब एक तरह से देखो तो गडर के, और वाई जो हमारा चेंज होगा, वाई चेंज होता जाएगा 245 से 152, 127, 125, 125, 125। तो ये हमारा क्या है कि वाई जो सेक्शन है, जैसे वर्टिकली को मेजर करेगा। यहाँ देखोगे ये वर्टिकली को, तो ये केबल कहाँ लगेगा, दूसरा केबल कहाँ लगेगा, तीसरा केबल कहाँ लगेगा, मतलब वर्टिकली मेजर किया जाएगा। और जेड हमारा गडर के थिकनेस जो होती है ना, इस डायरेक्शन में मेजर की जाती है, ऐसे करके। और दूसरी जो एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस डिस्टेंस को मेजर करता है, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा। आप ऐसे समझो कि गडर की लंबाई की दिशा में हमारा एक्स को मेजर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसका है एक्स का। तो इस तरीके से कहोगे तो इसका एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, प्रोफाइल का एक एक करके समझने के लिए सही होगा। तब इसमें 4 केबल है, इजी है, समझ जाओगे आप लोग। जब इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और एक 160, 1 मीटर 160, 1 मीटर 160, ये एक से बोला ना मैंने। ये डिस्टेंस हमारा, जैसे 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे है, फिर 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे, फिर 1 मीटर का डिस्टेंस ये, 1 मीटर का डिस्टेंस ये, ऐसे करके हमारा 14 मीटर 400। तो यहाँ पे हमारा सेंटर 0 0 हो जाएगा, फिर इससे आगे चला जाएगा इधर, और इससे आगे इधर चला जाएगा। तो ये ऐसे करके प्रोफाइल होगी। और यहाँ पे देखो सारा का सारा सेम रहेगा, जो 0 0 हमारा पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट जो केबल है, सेंटर पॉइंट 0 0 होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक एक करके समझना जरूरी है, कैसे समझी जाती है चीज़ों को, कैसे किया जाता है। और बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें कुछ और जानने लायक है। फिर इसकी स्ट्रेसिंग वगैरह होती है, ये प्रोफाइल का सीक्वेंस है। कमेंट करोगे आप लोग तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, या एक प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाऊंगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ यही देखो, तो जो चीज़ हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो कौन से केबल में, केबल नंबर 1 में हमारा 17 स्टैंड जाएगा, केबल नंबर 2 में 17 स्टैंड जाएगा, चार 3 में भी 17, मतलब सब में 17 स्टैंड जाएगा। यहाँ क्या दे रखा था हमारा 19T13 का, 19T13 हम बोल रहे हैं, 12.9 है इसलिए हम 13 ले लिया है, ऐसा नहीं कि 13 खोजो आप लोग, ये 19 है। और यहाँ पे एक्चुअल हमारा डायमेंशन दिया है कि एक केबल हमारा 17 केबल जाएगी, मतलब एक केबल जो होगा, एक डक्ट होगा, डक्ट में 17 केबल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा 28 मीटर 800 का क्या है, गडर है, तो लेंथ ऑफ केबल 28 मीटर 500 का।
ठीक है, सबका अलग अलग है। 28 यहाँ पे पहले से ही दिखा दिया कितना कलर रहेगा। और एक का हमारा थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या थ्योरेटिकल एलोंगेशन भी यहाँ दे दिया रहेगा। ठीक है, इसको हटाऊं मैं। अब ये देखो जैकिंग फोर्स का दे दिया सबका 267.320। ये होगा कि टन में दिया है तो टन में रहेगा, फिर 1000 से कर लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ देता है, यहाँ नहीं दे रखा है, थ्योरेटिकल एलोंगेशन दे रखा है यहाँ पे एमएम में, ये निकालना प्लस माइनस होता है। ये सारी चीज़ें उस पर जाती है जो हम लोग स्ट्रेसिंग वगैरह कराते हैं, उस जगह की बात है। यहाँ दो, अब देखो ये भी सेम है पेज उसका ही। और ये देखो ये कुछ स्पाइरल है, ये इनकी कटिंग लेंथ निकाली जाती है। फिर ये मेस वगैरह है, इनकी कमेंट करोगे तो एक एक करके वीडियोस बनाएंगे, एक एक चीज़ों को समझाएंगे और एक एक चीज़ को समझाएंगे तो जाके क्लियर तरीके से समझ में आएगा। सब बना दिए एक साथ तो खिचड़ी होगा। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। ये गडर है अपना ही, हाँ गडर यहाँ पे अपना हाफ ऑफ गडर। तो ये देखो कौन से सरिया कहाँ, और रेनफोर्समेंट कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा सरिया है नहीं, 11 ये तक सरिया है। सबसे ज़्यादा टफ वाली सरिया ये है और ये रिंग है। ठीक है, बाकी तो देखो आप ये तो आसानी से खोज लोगे और नंबर भी दे रखा है तो इससे तो आसानी से निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा निकालने में, ये रिंग निकालने में दिक्कत होती है। और ये जो हमारा है ना इन दोनों का, और ये खासकर ये जो हम दिखा रहे हैं ये लेक, मतलब आप देखो 7 से लेके 11 तक के सरिया को निकालने में थोड़ा सा लगता है, मेहनत लगता है, मेहनत का दिमागी मेहनत लगती है इसमें निकालने में, ऐसा होता है। और अब जब खोजोगे ये सारी सरिया इसी मिल जाएगी ड्राइंग में ही, और कौन सा ड्राइंग कौन सा सरिया किस जगह लगना है सारा कुछ दे रखा है। ये देखो आप इसमें खोजोगे, आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, जितना कि पढ़ोगे उतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे। इसमें देखो 2 नंबर सरिया है, 3 3 ए है, 2 ए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। कहाँ तक दे रखा है तो जूम करके दिखाऊं मैं। जो सरिया जहाँ जहाँ खत्म होती है उस जगह पे ऐसा कुछ नोटेशन देता है। देखो ये यहाँ देकर निकाला, यहाँ देकर निकाला हुआ है। ठीक है, ऐसे करके निकाल देता है उस जगह पे, या वहाँ डिस्टेंस दे देगा। जैसे यहाँ पे दे डिस्टेंस ये 1500 दी है और ये 600 आगे बढ़ा दिया एल डी करके, ये टोटल लंबाई। तो ऐसे करके देता है। आप लोग बताओगे हम देखने के बाद से, या एक तो पहले वीडियो पूरा नहीं देखते आप लोग, पूरा वीडियो देखोगे तब जाके चीज़ समझ में आएगी, समझना चाहोगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, ये 4800 का दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। और ये जो स्टील है ना, इसी को निकालने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है, दिमागी मेहनत है। बाकी ये रिंग वगैरह है, ये रिंग तो एक स्लैब में चली जाती है, ये रिंग तो ये सब है। चलो दोस्तों, और एक एक करके यहाँ से भी कुछ सेक्शन है तो यहाँ से भी देखी जा सकती है आराम से। देखो 1 नंबर सरिया हमारा कहाँ से, ये वाली सरिया है जो, ये खोजने पे मिलेगा 1 नंबर सरिया। ठीक है, और ये लंबाई थ्रू आउट वहां तक जाएगी 28 मीटर 800 तक। और देखो 2 नंबर सरिया साइड में दे रखा है यहाँ पे, वो जो मैं दिखा रहा था ऊपर प्लान है। 3 नंबर सरिया देखो ये सारा कुछ दिया हुआ यहाँ पे, ये 3 नंबर का बाइंडर है, 3 और 4 ये है। ठीक है, ये सेक्शन ये इंड पोर्शन पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेक्शन ए, सेक्शन ए दिखा दूँ कहाँ काटा हुआ, थोड़ा सा देखोगे आप लोग तो ये सेक्शन ए काट दिया है, मतलब स्ट्रेट पोर्शन में काटा है। ये सेक्शन बी भी काटा है, ये एक सेक्शन सीसी भी काटा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, ये सेक्शन सीसी काटा है और ये डीडी भी है। डीडी कैसे है, तो सेक्शन को देखोगे तो आसान हो जाएगा चीज़ों को, यहाँ दिखा दूँ मैं। तो अब सेक्शन देखो, सेक्शन सीसी, सेक्शन बीबी और सेक्शन ए, देखो तीनों सेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारा स्लो पोर्शन का है, ये मिड पोर्शन का जहाँ से हमारा मिड पोर्शन का है। ठीक है, और ये है तो इसमें सारा सरिया दिया हुआ है, ये सरिया कटिंग है। तो ऐसे करके निकाली जाती है। जल्दी बताओगे, कम से कम 15 20 आदमी कमेंट करेंगे, 20 आदमी या 15 आदमी कमेंट करेंगे कि हमको ये गडर की इस वाली जो बता रहा हूँ मैं, ये देखो ये वाली सरिया बनानी है तो इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। अब बहुत ईजी तरीके से देखो, ये नीचे लगाई जा रही है, यहाँ पे ऊपर लगाई जा रही है। यहाँ देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों लगाई जा रही है, यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब ये कॉमन है तीनों जगह। ये देखो कॉमन है, तो इसकी कटिंग लेंथ निकालना आसान है। बस आप लोग कमेंट करोगे जब निकालेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। क्योंकि वीडियो तो पूरा आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो पूरा देखो समझो तो जाके चीज़ें अच्छी रहेगी दोस्तों। चलिए आपको मिलते हैं, और कुछ यहाँ पे दिखा दूँ मैं फिर वीडियो को एंड करूँगा। ये क्रॉस सेक्शन रहेगा हमारा क्रॉस गडर का, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट क्रॉस गडर का है जो इसमें सरिया जा रहा है ये वाली। और इसका डिटेल कुछ यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो
और ये कुछ ये स्लैब आ जाएगा। चलो ये स्लैब है, स्लैब के अंदर जो ये गडर की सरिया है ना, देखो ऐसे करके गई हुई है 50 में, पूरा गडर के सरिया ऐसे करके जा रही है। चलो तो इसकी बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों आज खत्म करते हैं इस चीज़ को यहीं पे। और बीबीएस चाहिए होगा गडर की तो कमेंट करना, लोगों के साथ शेयर करना और दबा के सब्सक्राइब करना दोस्तों। जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, कम से कम 10 आदमी कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, तो जाके हम आगे वीडियो का इसका एक एक सरिये का अलग अलग तरीके से मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, बीबीएस का कटिंग लेंथ बनाऊंगा, कटिंग लेंथ की वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।